नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 4 मार्च शनिवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे चूरू के सालासर बालाजी में अपने जन्मदिन से पहले बड़ी जनसभा कर रही हैं। इसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। उन्होंने शनिवार सुबह सालासर मंदिर में करीब 1.5 घंटे तक पूजा अर्चना की। इस दौरान पूर्व सीएम का परिवार भी उनके साथ मौजूद रहा। पूर्व सीएम ने यहाँ हनुमान चालीसा और संकट मोचन का पाठ भी किया। राजे ने सालासर में जनसभा को संबोधित किया। रैली में बजरंग बली के जयकारे लगे। फिर भीड़ की तरफ हाथ करके बोली, मुझे प्यार है आप सबसे। मेरे सालगिरह के दिन राजस्थान के कोने कोने से लोग यहाँ आकर मुझे प्यार देते हैं। राजमाता ने मुझे ये सिखाया था, राजस्थान की भूमि के लिए जान भी देनी पड़े तो पीछे मत हटना। उन्होंने कहा कि भैरव सिंह शेखावत मेरे राजनीतिक गुरु रहे। आज मैं जो हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। वे बोले कि 4 साल में उतार चढ़ाव में आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा। आपने पहली बार 2003 में 120 सीटों के साथ भाजपा को जिताया। 2013 में मैंने स्वराज संकल्प यात्रा में देखा कि कांग्रेस ने प्रदेश का क्या हाल कर दिया। राजस्थान के उत्तर पूर्वी जिलों में बीती रात से आज सुबह तक कई जगह पर बारिश होने से होली से पहले मौसम में ठंडक घुल गई। जयपुर, बीकानेर, भरतपुर, अजमेर संभाग के कई जिलों में शनिवार सुबह से आसमान में बादल छाए हुए हैं। इन संभाग के जिलों में आज रुक रुक कर बारिश होने की संभावना जताई गई है। बीती रात से आज सुबह तक जयपुर, बीकानेर, सीकर, चूरू, अजमेर, नागौर, टोंक और बूंदी में कई जगह हवा के साथ हल्की बारिश हुई। अलवर में सरस डेयरी चेयरमैन विश्राम गुर्जर ने एक जने को दो मिक्सी के जरिए नकली दूध बनाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। नकली दूध बनाने वाला अपने हाथों से तेल मिक्सी में मिलाकर दूध तैयार करने में लगा था। पुलिस, फूड व सरस डेयरी टीम के सामने उसने स्वीकार किया कि तेल डालकर नकली दूध बनाते हैं। रोजाना 1500 लीटर दूध तैयार कर नीमराणा और आसपास बेचते हैं। वो 3 साल से ये काम कर रहा है। ये नकली दूध का जखीरा अलवर के ततारपुर के निकट टेड़की गांव में रेशम चंद यादव के घर पर मिला, जिसे पुलिस ने हिरासत में लेकर पूरा माल जब्त कर लिया। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि देश के युवाओं में स्टार्टअप और एमएसएमई के क्षेत्र की ओर बढ़ता रुझान पूरे देश के लिए शुभ संकेत है। मिश्र शनिवार को जयपुर के समीप कुका स्थित शंकरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में शंकरा ग्लोबल हैकाथॉन 2023 और युवा महोत्सव के उद्घाटन अवसर पर संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश में स्टार्टअप इंडिया के तहत किए गए कार्यों के अच्छे परिणाम सामने आए हैं और बहुत से युवाओं ने नवाचार अपनाते हुए स्टार्टअप शुरू कर फर्श से अर्श तक का सफर तय किया है। राजस्थान के यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल कोटा दौरे पर हैं। वे 12 मार्च तक कोटा दौरे पर रहेंगे और इस दौरान कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। यूडीएच मंत्री पद यात्राओं के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के तहत 6 दिन तक लगातार पैदल यात्रा कोटा में निकलेगी। धारीवाल अपने विधानसभा क्षेत्र के हर वार्ड में पद यात्रा के जरिए पहुंच रहे हैं और लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। माना जा रहा है कि चुनावी साल होने के चलते मंत्री धारीवाल अभी से ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान में सूर्यदेव के तीखे तेवर के बीच राहत भरी खबर है। इस बीच शनिवार सुबह बूंदाबांदी होने से मौसम में ठंडक घुल गई। ज्वलन मार्ग, जगतपुरा, टोंक रोड, सीतापुरा सहित अन्य जगह बादलों की आवाजाही और बूंदाबांदी होने से फिजाओं में ठंडक घुल गई। इस बीच होली पर्व के मद्देनजर फिजाओं में हल्की ठंडक घुलने के साथ ही इंद्रदेव की फुहारों से आमजन को राहत मिलने के पूरे आसार हैं। प्रदेश में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से जयपुर समेत अन्य जिलों में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से 10 फरवरी को विधानसभा में लोक लुभावन बजट पेश करने के बाद अब सरकार बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन और उन्हें भुनाने में जुटी हुई है। एक और जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद बजट घोषणाओं के प्रचार प्रसार का जिम्मा संभाला है, तो वहीं अब मंत्रियों को भी अपने प्रभार वाले जिलों में जाकर बजट घोषणाओं के प्रचार प्रसार के निर्देश दिए गए हैं, जहां पर मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार की 5वें बजट की घोषणाओं का बखान करेंगे। जोधपुर में गर्मी की दस्तक के साथ ही पानी की कटौती फिर से शुरू हो गई है। इंदिरा गांधी नहर में प्रस्तावित नहरबंदी के चलते वाटर स्टॉक बना रहे, इसलिए पानी की सप्लाई में कटौती की जा रही है। फिल्टर प्लांट, पंप हाउस, पाइपलाइनों के आवश्यक रखरखाव और सफाई के लिए कायलाना, सुरपुरा फिल्टर हाउस, चौपासनी फिल्टर हाउस व झालामंड फिल्टर हाउस के सभी क्षेत्रों में 1 दिन की सप्लाई बंद रहेगी। कायलाना पंप हाउस पर 8 मार्च को रात 8 से 9 मार्च रात 8 बजे तक सप्लाई बंद रहेगी। अजमेर में होली के पर्व को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिले भर में एसपी के निर्देश पर 3000 पुलिसकर्मियों को सुरक्षा व्यवस्था संभालने के लिए लगाया गया है। साथ ही सभी पुलिसकर्मियों के अवकाश निरस्त कर दिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर होली महोत्सव को लेकर पुष्कर में
अतिरिक्त जाब्ता लगाया गया है। अजमेर एसपी चुनाराम जाट ने बताया कि 7 और 8 मार्च को होली का त्यौहार मनाया जाएगा। इसे लेकर पूरे जिले में पुलिस मुस्तैद रहेगी। करीब 3000 पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे, जिसमें आरएसी, होमगार्ड और थानों के जवानों के साथ ही अधिकारी भी शामिल रहेंगे। तीर्थनगरी पुष्कर में राज्य सरकार की ओर से शनिवार शाम से मंगलवार तक अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव होगा। पर्यटन विभाग, आरटीडीसी, पुष्कर नगरपालिका और अजमेर जिला प्रशासन की अगुवाई में भक्ति, लोक संस्कृति, दीपदान, आतिशबाजी, म्यूजिकल नाइट, बॉलीवुड सेलिब्रिटी नाइट सहित कई कार्यक्रम होंगे। दीप प्रज्वलन और आरती के साथ शनिवार शाम अलग अलग कार्यक्रम होंगे। आज शाम 6:30 बजे महाआरती पुष्कर सरोवर के ब्रह्म घाट पर होगी। शाम 7 बजे भजन गायक विद्या शाह के भजनों की प्रस्तुति होगी। नागौर शहर में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय रेसलिंग प्रतियोगिता का आयोजन 5 मार्च को होने जा रहा है। ऐसे में शहर के माली समाज भवन में रेसलिंग को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ये पहली बार हो रहा है कि नागौर में कई देशों के फाइटर एक साथ नजर आएंगे। इनमें इंडियन हल्क ताहिर खान, जापान के मास्टर फोगू और थाईलैंड के बाबाई शामिल हैं। ये सभी रेसलर प्रशिक्षित हैं। आयोजन का उद्देश्य इस तरह की फ्री स्टाइल कुश्ती को बढ़ावा देना है। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में लाखों रुपए के कीमती इंजेक्शन चोरी होने के मामले में पुलिस के हाथ अभी खाली हैं। पुलिस चोरी के मामले में रेजिडेंट डॉक्टर्स व नर्सिंग स्टाफ से पूछताछ में जुटी हुई है। स्टाफ के कई लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। वारदात के बाद पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। पुलिस का मानना है कि जहां ये इंजेक्शन रखे थे वहां आमतौर पर आम आदमी नहीं जा सकता। पुलिस हर एंगल से केस की जाँच में जुटी है। राजस्थान में सीबीएसई पैटर्न पर संचालित 134 विवेकानंद मॉडल स्कूलों में प्रवेश की प्रक्रिया 8 मार्च से शुरू होगी। शिक्षा सत्र 2023-24 में 6ठी से 8वीं कक्षा में रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने कैलेंडर जारी कर दिया है। 6ठी से 8वीं कक्षा में एडमिशन के लिए अभ्यर्थी 8 से 16 मार्च तक आवेदन कर सकेंगे। एडमिशन के लिए चयनित अभ्यर्थियों की सूची 27 मार्च को जारी की जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों से 31 मार्च को प्रवेश फॉर्म भरवाया जाएगा और 1 अप्रैल से नए शिक्षा सत्र की कक्षाएं शुरू होंगी। जयपुर नगर निगम हेरिटेज में साधारण सभा नहीं होने पर उठे सियासी विवाद के बीच अब कमिश्नर विश्राम मीणा ने खुद के अधिकार का इस्तेमाल करने की तैयारी में हैं। कमिश्नर ने कहा कि अगर मेयर मीटिंग नहीं बुलाती है और पार्षद प्रोटोकॉल के तहत प्रस्ताव लेकर आते हैं तो मैं जल्द मीटिंग कॉल कर लूंगा। वहीं कमिश्नर के इस बयान के बाद भाजपा पार्षदों ने होली के बाद बैठक के लिए कमिश्नर को प्रस्ताव देने की बात कही है। दरअसल 2 दिन पहले कांग्रेसी पार्षदों का एक दल निगम मुख्यालय में कमिश्नर के पास बजट बैठक बुलाने की मांग करने पहुंचा था। जयपुर में 6 महीने से बंद पड़ा सिविल लाइंस आरओबी प्रोजेक्ट अप्रैल में फिर से शुरू होगा। जेडी ने काम अधूरा छोड़ने वाली फर्म को डिबार कर प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए टेंडर जारी कर दिया है। फाइनेंशियल बिड और फाइनल अप्रूवल के बाद 1 महीने में वर्क ऑर्डर जारी कर दिया जाएगा। इससे पहले वाली फर्म ने मौके पर केवल 9% काम किया और अधूरा छोड़ दिया। नए टेंडर जारी होने के बाद अक्टूबर 2024 तक ये प्रोजेक्ट पूरा होगा। इससे पहले अक्टूबर 2022 में ही प्रोजेक्ट पूरा होना था। ये फाटक शहर को 2 हिस्सों में बांटता है। सोडाला, वैशाली, विद्याधर नगर, झोटवाड़ा से आने वाली वाहन इसी फाटक से एंट्री करते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।